तो उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड बन गई थी, उसने उसको पूछा तक भी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर लिया। अब थैंक यू बडी। हाय दोस्तों, कैसे आप सारे? आई एम श्योर आप बहुत ही खुश होंगे, अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे, अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे एंड एनर्जेटिक मोटिवेटेड भी होंगे, और कुछ 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 पार्ट पे आप थोड़ा सा लो भी फील करते होंगे एंड स्टिल सब चीज़ों से फाइट करके अपना रास्ता निकाल लेते होंगे। तो एक बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है आज, बहुत ही अलग सेगमेंट है जो मैं कोशिश करूंगा कि जिसको मैं टाइम टू टाइम एड्रेस करता रहूं। बहुत ही रिसेंटली मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया मेरे एक फॉलोअर का इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मुझसे बहुत स्पेसिफिकली पूछा कि सर, अगर आप मेरी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो दोस्तों, प्रॉब्लम जानते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, लेकिन हर पर्सनालिटी, हर प्रॉब्लम अपने आप में यूनिक होती है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल्स भी यूनिक होते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम में बहुत ही सिंपल 3 चीज़ें निकल के आई। सबसे पहली चीज़, ये बीटेक के स्टूडेंट हैं जो अब अपने फाइनल ईयर में एंटर कर चुके हैं। तो इनके 4th ईयर में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद बहुत सारा उसका जो स्ट्रेस था वो दिमाग में रहने लगा, भाई ओरिएंटेशन नहीं मिला कि क्या करें, बहुत सारा ब्लॉक हो गया, मेंटल स्टेगनेंसी आ गई, बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। काफ़ी महीने जद्दोजहद करी इधर उधर, बट देन फोकस नहीं बन पा रहा था। अब इसके पश्चात क्या हुआ? सबसे पहली चीज़, प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुई है, नामो निशान नहीं है प्लेसमेंट का, सीवी तक भी बनाना नहीं आता, जो कि इन्होंने मुझे बताया। और प्लेसमेंट्स और कैसे इसको पेयर करना है, अभी कुछ भी उसका रोड मैप रेडी नहीं है। तीसरी चीज, पेरेंट्स से बहुत झूठ बोला है, बहुत झूठ बोला है। टाइम टाइम पे ड्यूरिंग जो एक ब्रेकअप वाला जो फेज चल रहा था, 3rd ईयर ऑनवर्ड से लेके 4th ईयर तक, उस फेज में बहुत सारा झूठ बोला, बहुत सारे बार इन्होंने किसी डिफरेंट रीजंस को बता के अपने पेरेंट्स से पैसे भी लिए, बट वो रीजन कुछ डिफरेंट था। तो एक लो सेल्फ एस्टीम भी है और एक गिल्ट भी है अंदर। तो अगर हम कैटेगोरिकली प्रॉब्लम्स को देखें तो सबसे पहली चीज कि फोकस बिल्कुल नहीं है, मेंटल ब्लॉक अभी भी है। अब सामने किसी चीज की अगर बात हो रही हो तो भाई गुमसुम रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे नहीं है, पता ही नहीं होता प्रेजेंट में बात क्या हो रही है। दूसरी चीज वो ये है कि प्लेसमेंट का नामो निशान ही नहीं है। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस है कि भाई 5th ईयर में बच्चा आ गया है, तो अब तो मतलब आप मान के चले कि खबर यूं आई कि भाई इंटरव्यू हो गया है और 2 ऑफर्स हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, क्योंकि इस तरह का जो सेटअप है वो किया हुआ है फैमिली में, लेकिन उसके रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि प्लेसमेंट में रजिस्टर भी नहीं हुए हैं, सीवी तक नहीं बना है, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग, एकेडमिक्स काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट कुछ भी यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे, तीसरी चीज़ उन्होंने बताई जो मुझे नज़र आई सामने कि क्या एस्पेक्ट है, वो ये है कि एक आत्मग्लानि, एक गिल्ट है अंदर, लो सेल्फ एस्टीम है। क्यों? क्योंकि जो वो पूरा 1.5-2 साल का जो पीरियड था वो वेस्ट हुआ, हाथ तो कुछ आया नहीं, रिलेशनशिप था, इन्वेस्ट किया बहुत सारा टाइम डाला अपना, अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को छोड़कर, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स को छोड़कर अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया उस रिलेशनशिप में, बट उस रिलेशनशिप का कोई डिविडेंस नहीं मिल पाया। और अभी 1.5-2 साल के बाद जब वो डिविडेंस 0 या माइनस में जाके अकाउंट क्लोज हुआ, तो अब बहुत कुछ है पछताने के लिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स की, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो किसी ना किसी तरह से घूम के डिफरेंट तरीके से, पार्शली, फुली, ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट एक फेज में होता जरूर है। आप चाहे एक प्रॉब्लम ले लें, 2 ले लें, कई बार हमें पार्शली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हिट जरूर करती है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये भी जाने कि सॉल्यूशंस पे डिस्कस करने से पहले कि प्रॉब्लम जो होती है ना, वो एकदम से प्रॉब्लम बन के नहीं आती, वो प्रॉब्लम की भी एक जर्नी होती है, या मैं कहूँ कि टर्बुलेंस की एक बहुत बड़ा विस्फोटक प्रॉब्लम, जब एक सिचुएशन आ जाए, आपकी इमरजेंसी आ जाए,
उसकी भी कई बार एक 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 जर्नी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे होते हुए एक एग्जाम्पल था मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का जो एक्टर बनना चाहता था। अब उसने क्या किया कि उसने अपनी एक्टिंग का पैशन को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करियर को परसू करने के लिए अपना सारा जोर डाल दिया, बिकॉज उनकी गर्लफ्रेंड भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो वो मुंबई भेजा, उनको अपने सारा इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, फैमिली से लड़के भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। 1 साल बीत गया दोस्तों, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, हम भी उसके फ्रेंड्स में ही थे सारे, इनफैक्ट मैं भी था। तो हमने बोला कि यार एक बार जाके मिल, अपडेट तो ले कि क्या हुआ है। पर कोई अपडेट नहीं, फोन पे बात होती रहती थी, बोलते थे कि सब ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक नहीं मिला है। 2 साल हो चुके हैं। फाइनली एक बार सुनने में आया इनडायरेक्टली कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वहां पर किसी ना किसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर लिया। अब ये चीज में कितना सच्चाई थी, कितनी सच्चाई नहीं थी, हमने एक ही चीज बोली कि भाई तू जा वहां पर और जाके अपनी गर्लफ्रेंड से अब एक बार मिल ले, क्योंकि 2 साल, लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, एनर्जी, प्यार, लव, टाइम, पैसा, सब कुछ। अब मिल ले एक बार जाके। पर उसने अभी भी एक ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखते हुए नहीं मिला। तो इवेंचुअली वही हुआ कि उसने रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहा, क्योंकि उसके सामने ही जो उसका रिलेशनशिप था वो बिखरता गया, धुंधला होता गया, पर उसने कोशिश भी नहीं करी। और एक बार वही हुआ कि जब उसके रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड बन गई थी, उसने उसको पूछा तक भी नहीं और हमेशा के लिए मुंबई सेटल हो गई। उसको 2-4 ब्रेक्स भी मिल गए, तो उसने एक सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल किया, अपने आप को वहां रखा। जो सबसे मुश्किल फेज होता है मुंबई वाला, वहां पे अपने आप को सेटल किया। और उसके बाद एक जो होता है ना, थैंक यू बडी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, यू हेल्प मी अ लॉट, आई विल रिमेंबर यू, इस तरह का जेस्चर देके वो निकल गई। तो प्रॉब्लम हमारे सामने एक जर्नी कर रही होती है, उस टाइम पे या तो हम इग्नोरेंट होते हैं, या उसके बारे में सोचते नहीं है, या उसको देख के भी अनदेखा करते हैं। अगर उसके बारे में कोई हमें बताए तो हमें वो भी गलत लगता है इंसान, क्योंकि हमें उस चीज के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा होता है। तो हमें अपनी आंख कान खुले रखने चाहिए। अगर कोई आके बोले तो हमारे पास उसका पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको पूरा सुनना भी चाहिए यार। चलिए बात करते हैं अब सॉल्यूशंस की। तो पहली चीज इन्होंने बताई कि इनका जो फोकस है एक मेंटल ब्लॉक हो चुका है। तो यहां पे मैं एक बात करूंगा दी थ्योरी ऑफ बर्थ की। हम इस दुनिया में क्या एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवा के लूजर बनने के लिए आए हैं? जिसका आंसर है नहीं। लाइफ का जो एक विजन है, एक गोल है, वो इससे तो बहुत बड़ा है यार। इस बात पे तो कोई डिनाई नहीं करेगा मेरे सामने। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत एक जनरलाइज बात कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पेसिफिक चीज पे भी आता हूं यार आपके। क्योंकि आप देखें, अगर आप लाइफ में हैं तो आप लाइफ बहुत सारी लाइफ्स पे डिपेंडेंट होती है। आप, आपके फादर, आपके मदर, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके कजिन्स, जो सब एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा ही नहीं, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपना ट्रस्ट, अपना प्यार आप पे इन्वेस्ट किया है यार। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, कजिन्स है, सारे भूल जाइए एक मिनट के लिए। आप ये देखिए कि एक जीव, 4, 5, 6 जीव की खुशियों का डिपेंडेंसी एक जीव के ऊपर होती है। अगर एक जीव, यानी कि इस केस में जो मेरे फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो कुछ गलत करें, तो वो जो 4, 5, 6 जीव हैं उनको भी उतना ही दुख होगा या उससे ज्यादा भी दुख होगा। आप मान सकते हैं कि पेरेंट्स ज्यादा परेशान होते हैं जब बच्चा दुखी होता है या जब कुछ ऐसा पता चले। अब आप छोटी सी बात सोचिए इसमें कि अगर ये चीज सामने आई तो जो पेरेंट्स को दुख पहुंचेगा वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने तो हमेशा भगवान को माना, हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चले, बच्चे को अच्छे परवरिश दी, अच्छे महंगे कॉलेज में भेजा, पैसे इन्वेस्ट किए, सब कुछ किया, पर हमारी क्या गलती थी? हम इस चीज को, ये हमारे ही पास ये क्यों आना था? आप सोचिए, अगर ऐसा उनके पास ये चीज आती है, वो टूट जाते हैं,
अच्छाई करने के बावजूद भी टूट जाते हैं, तो शायद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी ये सब कुछ करने की। तो बात करते हैं आपके बिगर पिक्चर की। अब जो एग्जाम्पल आपके साथ हुआ है, अगर आप इसको यहीं से ब्लॉक कर लेंगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपके एग्जाम्पल्स हम जैसे लोग भी मे बी शायद आगे जाके यूज करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, कि भाई देखो एक लड़का था, लड़की चली गई उसको छोड़ के, अपनी इंजीनियरिंग बीटेक सब बर्बाद कर ली उसने, पेरेंट्स को बहुत बुरा धक्का पहुंचा, हिट किया इस चीज को, उसके बाद क्या बना उस लड़के का? कुछ भी नहीं बना। दूसरी प्रॉब्लम पे आते जिन्होंने शेयर किया, वो ये है कि भाई 5th ईयर आ चुका है, प्लेसमेंट का नामो निशान नहीं है। काफी बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने मुझे बताया कि काफी बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं और उनके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं, इंटर्नशिप एक भी नहीं हुई है, सीवी पता ही नहीं है कि कभी बनती कैसे, कभी बनाई भी नहीं है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता है। एज एन एक्सपर्ट ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, पर यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन दूसरा है। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ आप खुद बनाएं, और आप खुद बनाएंगे भी, आई एम श्योर अबाउट दैट। पॉइंट है कि हम उस फैक्टर को यहाँ पे जाने जो हमें इन सब चीजों के लिए रोक रहा है। तो देखिए इसमें एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बात करें PPI की, दैट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस। अब इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, जैसे एक टेक्निक जो मुझे याद आ रही है वो है सेवरिंग टेक्निक, जिसमें हम ये एम्फसाइज करते हैं कि क्या आप अपने आसपास की चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। जब आप अपनी बेस्ट एक डिश खाते हैं, आप सबसे फेवरेट जो आपकी कजीन है, आप मे बी शायद आपको पूरी चने या भटूरे चने बहुत अच्छे लगते होंगे, तो क्या आप जब अभी भी खाते हैं भटूरे चने, मजा आ गया यार, ये एक्सप्रेशन आता है अंदर से। अभी भी अगर आप कोई देखें कि किसी ने अच्छा काम किया, देख के आंखों को खुशी मिलती है, बोलते हैं दिल से आता है यार, प्राउड ऑफ यू, अच्छा किया तूने यार, मजा आया देख के। अभी भी ये होता है, करते हो? ये सेविंग टेक्निक कहती है कि ऐसी चीजों को खाने को, देखने को, खुशी सामने आए, चीजें आए, इग्नोर मत करो यार। यही शुरुआत है, छोटी छोटी चीजों को फील कर लेना। सो रहे हैं तो सो उस चीज को, किसी चीज को आप की वैल्यू कम मत करो यहाँ पे, चाहे आप वो छोटी सी चीज है। जैसे मैंने बोला, मैं कहता हूँ आप चाय पीने के शौकीन हैं, चाय आपके मतलब की बनी, आपने एक सिप लिया, यार मेरे मतलब की चाय बनी है यार, मेरे मतलब की चाय बनी है, बोलते हो, करते हो, करो। ये आपका पहला स्टेप होगा इससे निकलने का, अपने आप से, उस ब्लॉक से निकलने का। अपने आप को आपने छुड़ाना है इस ब्लॉक से। फिर तीसरी उन्होंने जो बात करी, जो उन्होंने बोला कि एक गिल्ट है, लो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से बहुत झूठ बोला, बहुत सारे झूठ अलग अलग इवेंट्स पे बोले, और अब रियलाइज हो रहा है कि ऐसा क्यों। अब दूसरी चीज है कि इसमें आपने सच बहुत कम बोला, अब आप क्या बताओगे पिछला पूरा कनेक्ट करके। आई कैन अंडरस्टैंड, दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या आप उस सच को सामने लेके आओ जो मैं मान सकता हूं कि अभी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है भाई, तो अब क्या कर सकते हो आप। एक हमारा PPI है जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन के अंदर, दैट इज ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशन। अब ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशन में दो चीजें होती हैं, एक चीज सेल्फ एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन फॉर अदर्स। सेल्फ एक्सप्रेशन में अपने आप को थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू किया अब कि नहीं, कर लो, ये टाइम आ गया है। आप लास्ट टाइम कब अपने आप को कोई एक नए शूज लेके दिए थे? लास्ट टाइम कब अपने आप को एक शर्ट लेके दी थी? तैयारी करें ना इंटरव्यू की, फॉर्मल्स खरीदो यार अपने लिए, फिर चलो शुरू करो, यही शुरुआत है। पहले टाई लेके आओ, एक टाई क्लिप लेके आओ एक। कब लास्ट टाइम ये सब चीजें करी थी? हाँ, हेयर कट कब किया था लास्ट? डेट याद है? टाइम याद है? दिन याद है? नहीं याद होगा शायद, है ना। लास्ट टाइम अपने खुशी से एकदम चिल्लाए कब थे? याद है वो टाइम या वो मौका याद है? किस बात पे? नहीं याद होगा शायद, होगा भी तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। करो यार, शुरू करो अपने लिए। और दूसरी चीज,
ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स, दूसरों को भी हेल्प करना शुरू करो। कहते हैं ना, जो गिल्ट है उसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? या तो फिर सारा सच सामने बोलो और माफी मांगो और आगे बढ़ो, नहीं हो पाएगा, ठीक है, अच्छी चीजें करनी शुरू करो। जो आपको दूसरों को देख के अप्रिशिएट करते हो ना, वो खुद भी करो और दूसरों को मोटिवेट करो। आपको अगर कोई लगता है किसी ने अच्छा किया, जाके स्पेशली को थैंक यू बोलो, अच्छा लगा आपने ये किया सर। ये बहुत कम लोग करते हैं, मैंने देखा आपको ये करते हुए सर। आई एम विद यू, कोशिश करूंगा मैं भी ऐसा करूं, स्टार्ट करूंगा। तो आई एम श्योर कि ये छोटी छोटी चीजें, मैं कहता हूं आपको लग रहा होगा क्या कि शुरुआत आप शुरू तो करिए, अब देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। क्योंकि जब आप एक लेवल पे इसको अचीव करेंगे ना, दूसरा लेवल अपने आप, वो रास्ता आपको अपने आप मिलता रहेगा। सो 3 चीजें। पहली, दी थ्योरी ऑफ बर्थ, हम इस दुनिया में क्यों आए, उस ब्रेकअप रिलेशन के तो नहीं आए। दूसरी, जो आपने बात करी प्लेसमेंट्स और रेडीनेस और कुछ भी नहीं है, मैंने उसमें टाइम की बात करी ना आपसे, क्या टाइम तो नहीं है, ठीक है नहीं है, टाइम तो बहुत लेट हो गए, लेकिन आप ये भी सोचो ना कि लेट ही हुए हो, लेट तो लोग बहुत कारणों से होते हैं। तो आई होप कुछ आपको जरूर हेल्प मिली होगी इस मेरी वीडियो से। और मैं अपने सारे दोस्तों को ये बोलता हूँ, अपने फॉलोअर्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंसर्न है, प्लीज मुझे डालें। आई एम श्योर कि एक नए सेगमेंट में जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सेफ रहें, खुश रहें और अपने रास्ते की तरफ बढ़ते रहें। मैं आपसे कुछ सीख पाऊंगा तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड let's help each other and grow together. Thank you.